24 फरवरी की रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर पहुंचते हैं और एक जनसभा का आयोजन था। वहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसी मंच पर मौजूद थे और प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि लाडले मुख्यमंत्री हैं ये। और जब इस बात का जिक्र होता है तो बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कहते हैं जो लाडला मुख्यमंत्री बताया जा रहा है वो कहीं आंखों में धूल झोंक कर कुर्सी हड़पने की कोशिश तो नहीं। अब सवाल उठ रहा है कि इस बार अगर गठबंधन में जब चुनाव होगा तो सीएम उम्मीदवार क्या नीतीश ही होंगे या कोई चेहरा और होगा। और इन सवालों के बीच जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उनका एक बयान आया है। बयान क्या है, अब पूरी तस्वीर क्या खींची जा रही है, उसी को समझने के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे साथी गौरव, जो पूरी कहानी बताएंगे। गौरव जी, क्या कुछ हो रहा है अभी? हिमांशु, सबसे पहले हम बयान सुन लेते हैं जी। तो निशांत जो नीतीश कुमार के बेटे हैं निशांत कुमार, उन्होंने क्या कहा उसके बाद सब कुछ शुरू हुआ है। तो पहले उन्होंने क्या कहा ये सुन लेते हैं। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें। तो हिमांशु, जैसा कि आपने सुना कि निशांत कह रहे हैं कि एनडीए को अपना सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। तो सारा मसला ये है कि जब महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो बीजेपी बिना सीएम उम्मीदवार के गई और सीएम थे एकनाथ शिंदे। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जा रहा है कि जेडीयू को ये डर लग रहा है कि अगर हम बिना मुख्यमंत्री के नाम के जाते हैं और अगर सीटें कम आती हैं तो कहीं शिंदे जैसा हाल तो नहीं हो जाएगा, कहीं उनको हटाकर बीजेपी अपना मुख्यमंत्री तो नहीं बनाना चाहेगी। इसकी शुरुआत हिमांशु होती है जब इंडिया टुडे के एजेंडा आज तक प्रोग्राम में न्यूज़ डायरेक्टर राहुल कंवल एक सवाल पूछते हैं अमित शाह से कि अमित शाह की बिहार को लेकर, तो उसमें अमित शाह जवाब में नीतीश कुमार का नाम नहीं लेते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम चेहरे होंगे। का चुनाव आप लड़ेंगे नीतीश जी के साथ या चेहरा बनाकर, या आपको लगता है कि जैसे मुंबई में हुआ सेम फॉर्मूला वहां? देखिए, ऐसा है कि पार्टी के पॉलिसी डिसीजन इस प्रकार के कार्यक्रम में डिक्लेयर नहीं होते हैं, आप भी जानते हो, मगर आपका पूछने का धर्म है, पूछना पड़ता है और निकल जाए तो हेडलाइन मिले इसलिए पूछते हो। परंतु मैं डिसिप्लिन कार्यकर्ता हूं भारतीय जनता पार्टी का, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड का अधिकार है, नीतीश कुमार जी की पार्टी का भी अधिकार है। सभी दल साथ में बैठकर हम तय करेंगे और तय करेंगे तब आपको बता भी देंगे। तो अब कुल जमा ये है कि नवंबर में चुनाव होने हैं 2025 में बिहार में, जबकि 27 अक्टूबर के आसपास जो है छठ का माहौल रहेगा और उसके छठ के आसपास ही चुनाव होने हैं। तो बड़ी गहमा गहमी होगी, त्यौहार का मौसम भी रहेगा और ऐसे में नीतीश कुमार की पार्टी को लगता है कि अगर उनको सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया तो कहीं ना कहीं पार्टी जो है कुछ खेल हो सकता है बीजेपी की तरफ से, ये डर उनके मन में है। हालांकि मैं आपको ये बताऊं कि जिस दिन 25 फरवरी को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, 25 फरवरी को निशांत कुमार ने बयान दिया कि एनडीए को नीतीश कुमार को सीएम उम्मीदवार घोषित करना चाहिए। उसी दिन जेपी नड्डा पटना पहुंचे हुए हैं और नीतीश कुमार के घर पर एक बैठक होती है जिसमें बिहार के दोनों डिप्टी सीएम जो कि बीजेपी से हैं वो भी वहां मौजूद होते हैं। और बीजेपी के कई नेता कई मन से बार बार कह चुके हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार के चुनाव में हम जाएंगे। लेकिन क्योंकि महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल है, जैसा कि हमने शुरू में बात की, उसके बाद से उन्हें थोड़ा सा एक डर लग रहा है। वो चाहते हैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, कोई बड़ा नेता आए और फिर से इस बात को एक बार से दोहराए कि हम चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। और इसकी वजह यह है कि नीतीश कुमार कई बार पाला बदल चुके हैं। पहले वो बीजेपी आरजेडी के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ आते हैं, फिर आरजेडी के साथ जाते हैं और फिर वो बीजेपी के साथ आ जाते हैं। और इस बीच में जब वो इंडिया गठबंधन में जाते हैं और जब चुनाव होने वाले होते हैं उनको संयोजक नहीं बनाया जाता है तो वो इंडिया गठबंधन छोड़कर फिर से बीजेपी के साथ आ जाते हैं जी। तो जो उनके बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, तो वो डर बना हुआ है चुनाव के पहले। इसलिए बीजेपी पे वो एक तरह से दबाव बना रहे हैं कि आप मुझे सीएम का चेहरा बनाइए। और कोई बड़ा नेता होता है तो वो अपने मुंह से तो कहता नहीं है, या तो उसके कार्यकर्ता कहते हैं, कोई नेता कहते हैं या रिश्तेदार कहते हैं। यहाँ पे हम निशांत कह रहे हैं कि हमारे पिताजी ने 19 साल बहुत काम किया है और उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाना चाहिए जी।
तो इधर जाते हैं उधर जाते हैं और उसके बीच जो है एक चीज सतत चलती रहती है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बने रहते हैं। और कई लोग कहते भी हैं, जैसे विपक्षी दलीय कहते हैं कि भाई चाचा आ सकते हैं। कई सवाल इसको लेकर भी उठते हैं कि कब आएंगे या नहीं। खैर, इस पूरी तस्वीर की जो कहानी थी वो हमने आपके बीच रख दी है। जो भी अपडेट्स आते जाएंगे वो बताते रहेंगे। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।